लोग कहते हैं कुछ पाने के लिए आपको कहानी सुनाते हैं गोपी के बारे में। ये कहानी है गोपी और उसकी बेटी मीरा और अहम की। आगे आपको मैं बताती हूँ इनके बारे में। गोपी के मायके में उसके माँ बाप बचपन में ही ख़त्म हो गए थे, तो गोपी के मायके में उसकी भाभी, उसके भैया और उसका एक भतीजा था। गोपी अपने पति से बोलती है, अहम जी, मुझे अपने मायके जाना है भाई दूज पर। भाई दूज आ रही है, मैं मीरा को लेके अपने मायके जाना चाहती हूँ। तो अहम जी बोलते हैं, ठीक है, अगर गोपी तुम अपने मायके जाना चाहती हो भाई दूज पर तो चले जाओ। अपनी भाभी से बात कर लेना, तुम्हारी भाभी से बोल देना फ़ोन करके कि मैं आ रही हूँ किंजल भाभी कोई 10 दिन के लिए। तो वो बहुत खुश हो जाती है कि भाई दूज पर हेम जी ने मुझसे हाँ कर दिया है, अब मैं अपने मायके ज़रूर जाऊँगी। तो गोपी अपनी बच्ची को लेके तैयार होती है। हेलो भाभी, कैसे हो आप? मेरा भैया कैसे हैं? और मेरा छोटू मोटू भतीजा कैसा है? अच्छा भाभी, ये बताइए आप कि मैं आपके यहाँ आना चाहती हूँ भाई दूज पर, तो भाभी भैया को लेने मुझे भेज देना। उनके पास टाइम नहीं है दीदी, आप अपने आप आ जाना। तुम्हारे भाई तो ड्यूटी पर जाते हैं। ठीक है, तो मैं आ जाऊँगी भाभी, मैं 2-3 दिन के लिए रह के जाऊँगी। ठीक है ननद जी, जैसी आपकी मर्ज़ी, आप जितने दिन रह सकती हो उतने दिन रह जाना। वैसे भी आप मायके में अभी बहुत दिन से आई नहीं हो। ठीक है, तो भाभी मैं फ़ोन रखती हूँ। अच्छा, आप थोड़ी देर बाद बात कर लेना, अभी मैं कुछ कर रही हूँ। ठीक है दीदी, नमस्ते। अरे किंजल, क्या मेरी बहन गोपी का फ़ोन आया था? हाँ आया था, आपकी बहन गोपी यहाँ आने के लिए बोल रही है, पर लेकिन मैं अपने मायके जाऊँगी और मैं नहीं चाहती कि गोपी यहाँ पे आए। अरे भगवान, कोई बात नहीं, मेरी बहन है, उसका भी आधा घर है, उसका भी आधा इसमें सब कुछ अधिकार है, पर लेकिन मेरी बहन को रक्षाबंधन पे आ जाओ। अगर तुम्हारी बहन यहाँ पर आई तो ये सोच लेना कि मैं इस घर को छोड़कर चली जाऊँगी और मैं इस घर में नहीं रह पाऊँगी। अपनी बहन से फ़ोन करके मना कर देना कि तुम्हारी बहन यहाँ पे नहीं आए। क्यों नहीं आएगी? अरे तुम्हें जाना है तो जाओ, मेरी बहन यहीं पे आएगी और मुझे राखी बांध के जाएगी। तुम मेरे साथ मेरे मायके चलोगे, मैं तुम्हारी बहन से मना कर दूंगी कि अभी मैं राखी बांधने अपने मायके जा रही हूँ। तो उसका भाई बोलता है कि नहीं, तुम मेरी बहन से कुछ नहीं बोलोगे, मेरी बहन को आ जाने दो। मेरी भांजी मीरा और मेरी बहन गोपी और मेरे जीजू अहम जी, ये तीनों आएंगे। तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है? आने दो, आ रहे हैं तो। ठीक है, तो उन लोगों को आ जाने दो, मैं तो चली जाऊंगी यहाँ से। अरे जाओ, तुम जा रही हो तो तुम्हें जाना है तो जाते बनो, मुझसे कुछ मत बोलना। इतने में इन दोनों की मियाँ बीवी की लड़ाई होने लगती है। किंजल गुस्से के मारे खाना नहीं बनाती है, तो उसका पति ये बोलता है कि ठीक है, मैं तो अपना खाना अपने आप बाहर से खा लूँगा और अपने बेटे को भी ले जाऊँगा, पप्पू को। और आप धवल जी सुनिए, मैं पप्पू को अपने साथ लेके जाऊंगी और आपकी बहन का आप देखभाल करना, मुझे कोई मतलब नहीं है आपकी बहन से और उसके परिवार से। यहाँ पे चले आते हैं मोह उठाने के लिए। जब उसके माँ बाप ख़त्म हो गए तो वो यहाँ पे क्यों आती है बार बार में राखी बंधवाने के लिए? और उससे मना कर दूंगी मैं कि मेरे यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। तो उसका पति बोलता है कि क्यों, तुम उससे मना क्यों कर दोगी? वो आएगी यहाँ पे, अच्छे आएगी। अच्छा ठीक है, तो किंजल बोलती है ठीक है, तो अब मैं कुछ काम नहीं करूँगी घर का, मैं अपने मायके में अभी अपनी भाभी को जाके फ़ोन कर रही हूँ। धवल की पत्नी अपनी भाभी को फ़ोन करती है कि भाभी, क्या मैं तुम्हारे यहाँ आ सकती हूँ रक्षाबंधन पर? तो उसकी भाभी बोलती है, नहीं दीदी, तुम मेरे यहाँ रक्षाबंधन पर नहीं आ सकती, क्योंकि मैं अपने मायके जाऊँगी। और क्या तुमने हर बार का लगा रखा है कि मेरे मायके आ जाना, मेरे मायके आ जाना, मेरे मायके आ जाना? तुम्हारे अभी भी तुम मायके आती रहोगी क्या? आप अपने नंदू को बुलाओ, अपने बच्चों को पालो। मेरे यहाँ मायके आने की दीदी आपको कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे यहाँ अगर कोई गैर आए। तुम्हारे माँ बाप तब ख़त्म हो गए थे, तो अब तुम्हारा मायका ख़त्म हो गया है। अब मेरे यहाँ तुम्हें आने की कोई आवश्यकता नहीं है। और तुम अगर मेरे यहाँ आई तो दीदी, मैं आपको यहाँ पे कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं अपने मम्मी पापा के पास जा रही हूँ। तो ठीक है भाभी,
किंजल अपने पति से बोलती है कि धवल जी, मैंने अपनी भाभी को फ़ोन किया था आने के लिए, तो भाभी ने तो मुझे साफ साफ मना कर दिया कि तुम्हें भाई दूज पर मेरे घर आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं नहीं चाहती मेरे घर पर कोई आए। मैं अपने मायके जा रही हूँ अपने भैया भाभी के पास में। और धवल जी, मेरी भाभी ने मुझे बहुत सुनाया और बोला कि तुम्हारे माँ बाप बचपन में ख़त्म हो गए थे, तो अब मैं क्या करूँ, मेरी थोड़ी ना जिम्मेदारी हो तुम। अब तुम अपने मायके में और अपने पति के पास रहो, अपने बच्चों का ख्याल रखो, अपने नंद का ख्याल रखो। तो क्या धवल जी, मुझे अपने मायके की याद नहीं आती? मुझे अपने मायके की बहुत याद आती है, और मेरी भाभी ने मुझसे साफ साफ क्लियर मना कर दिया है। तो उसका पति बोलता है कि मैं क्या करूं, जैसी करनी वैसी भरनी। तुमने भी तो अपनी ननद से बात मना कर दिया था कि तुम्हें यहाँ आने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो देख लो किंजल जी, ऐसा ही होता है, हम जैसा करेंगे हम वैसा ही भरेंगे, ऊपर जैसे कर्म वैसे ही फल। तुमने मेरी बहन से मना कर दिया था, तो मेरी बहन का दिल कितना दुखा होगा और मेरी बहन कितनी रोई होगी तुम्हारी बात सुनकर। तो किंजल बोलते, धवल जी सॉरी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर देना, आज के बाद मैं कभी ऐसा नहीं करूँगी। और मैं अभी तुम्हारी बहन को फ़ोन करती हूँ उन्हें बुलाने के लिए कि तुम भाई दूज पर मेरे घर आ जाओ। तो धवल जी बोलते हैं कि ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, जैसा तुम करोगे वैसा ही होगा, क्योंकि देख लो उसका तो कोई माँ बाप सब कोई बचपन में ख़त्म हो गया था। मैंने अपनी बहन को पाल पोस के बड़ा किया है उन्हें, और उनसे ये भी मैंने उनकी शादी करके ये वचन दिया था कि बहन मैं हमेशा तेरा ख्याल रखूँगा। अब तुमने मना कर दिया तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। तो उसकी भाभी बोलती है कि नहीं, मैं अभी तुम्हारी बहन को फ़ोन करती हूँ। तो ठीक है फिर किंजल जी, आप फ़ोन कर लो मेरी बहन को। किंजल अपनी ननद को फ़ोन करती है और बोलती है कि गोपी जी, मुझसे गलती हो गई, गोपी दी आप मेरे घर पर आ जाना, आज तो मुझसे गलती हो गई, आज के बाद कभी ऐसी गलती नहीं होगी, प्लीज़ ननद जी मुझे माफ़ कर देना। और ननद जी, आप में अपने भाई को राखी बांधने अच्छी खुशी खुशी आना, और कभी भी कोई भी परेशानी हो तो ननद जी आप मुझे फ़ोन कर देना। ननद जी हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, नंदेव शाह को और बच्चों को लेके घर पे आना। और आप 2 दिन नहीं, आप 10-15 दिन रुक के जाइए, ये आपका मायका है, आप बचपन में यहाँ खेली हैं पली हैं बड़ी हुई हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है। माँ बाप के जाने के बाद कभी मायका ख़त्म नहीं होता है, माँ बाप के जाने के बाद तो मायका स्टार्ट होता है। ठीक है भाभी, मैं आ जाऊंगी, मैंने आपकी बात का कभी बुरा नहीं माना है। गोपी इस बात को अपनी भाभी से बोलती है, तो उसकी भाभी बोलती है ठीक है दीदी, अच्छा मैं रखती हूँ, अब मैं आपकी आने की तैयारी करती हूँ, तो प्लीज़ आप आ जाइए यहाँ पे। दीदी आप आ गई, आप कैसे हो? और बच्चे को और जीजू को क्यों नहीं साथ में लेके आई हो? नहीं किंजल भाभी, बच्चे और वो मेरे जो आपके नंदिस आए हैं वो काम पर गए हैं, इसलिए मैं उनको नहीं ला सकती। तो प्लीज़ दीदी, आप मुझे माफ़ कर सके, हो सके तो मेरी गलती के लिए। कोई बात नहीं भाभी, मैं अपने भैया को राखी बांध देती हूँ। तब भाभी बोलती हैं ठीक है, तुम अपने भाई को राखी बांध दो। तब वह अपने भाई को राखी बांधती है। तभी किंजल की भाभी वहाँ पर आ जाती है, और किंजल की भाभी बोलती है, और तब किंजल की भाभी वहाँ पर आ जाती है। तो किंजल की भाभी फिर वहाँ पे किंजल की भाभी भी आ जाती है, और किंजल की भाभी बोलती है दीदी प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, मैंने ये तुम्हारे भैया के कहने पे किया था, क्योंकि तुम्हारे भैया को जीजू की कॉल आई थी, तुम अपनी नंद के साथ ऐसे ऐसे कर रहे हो। भाभी, जब भाभियाँ ही ऐसा करेंगी तो नंद बेचारी कहाँ जाएंगी? जब मैंने तुमसे बोला था तो तुम्हें ये कितना बुरा लगा था। तो प्लीज़ भाभी, मुझे माफ़ कर देना, प्लीज़ प्लीज़ भाभी, आज के बाद मैं भी कभी भी अपनी गोपी दीदी के साथ में ऐसा नहीं करूँगी। जब मेरे साथ हुआ तो मुझे जब पता चला था, नहीं तो भाभी हमें क्या पता कि ऐसा कुछ होता है। तो फिर उसकी भाभी बोलती है किंजल की ठीक है कोई बात नहीं है, पर लेकिन अब तुम्हें अकल तो आई कि कभी भी हमें किसी के साथ में गलत नहीं करना चाहिए। तो बोलती है आओ भाभी बैठ के कुछ चाय नाश्ता वगैरह करें। तो किंजल बोलती है ठीक है दीदी। तो तभी किंजल बोलती है आपके भाई तो आ नहीं पाएंगे क्योंकि आउट ऑफ एरिया है वो। तो दीदी आप आपके पास में राखी बंधवाने के लिए आ गई, प्लीज़ दीदी चलो अब हम लोग सब लोग मिल के राखी बांधते हैं। तभी वो फिर चारों लोग खूब राखी बांधते हैं और एक दूसरे को बधाइयाँ देते हैं। इसी तरह फिर गोपी, किंजल और उसकी भाभी तीनों लोग अच्छी तरीके से खुशी खुशी अपना त्योहार मनाते हैं।
अब कभी भी हमें अपनी नंदों के साथ में कुछ गलत नहीं करना चाहिए, जैसी करनी वैसी भरनी। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। आपके माँ बाप को भगवान लंबी उम्र दे। और प्लीज़ मेरे चैनल में न्यू हूँ तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और आपका लाख लाख धन्यवाद प्लीज़ मेरी कहानी देखने के लिए। और आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो उसके लिए कमेंट में ज़रूर बताएं।